मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिनि। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट में वर्णित 47 शक्तियाँ और उन पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। 37 शक्ति तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। 38वीं शक्ति है अभाव शक्ति। 407 नंबर का पेज है। कहते हैं अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव शक्ति, यानी नहीं भवते नहीं वर्तते पर्याय के अभवन रूप यानी नहीं वर्तने रूप अभाव शक्ति, ये 38वीं शक्ति है। यानी ये भाव शक्तियों वाले प्रकरण में 6 शक्तियाँ जो आईं उनमें ये अंतिम है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, भाव शक्ति और ये आई अभाव शक्ति। तो जैसे भाव शक्ति में कहा था कि जो निर्मल परिणमन है तो वह उसी जात का भविष्य में भी होगा, ये भाव शक्ति। अब अभाव शक्ति में कहते हैं कि राग रूप परिणमन भविष्य में नहीं रहेगा, ये अभी भी नहीं है, अभाव है, अभाव रहेगा। अभाव शक्ति देखो करना पड़ने का काम नहीं, बस वो है ही। क्योंकि आगे भी जो शक्तियां हैं वो फिर 6 कर्ता कर्म करण संप्रदान, तो कर्म से शुरू है, कर्म पहले लिया उसमें, कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, ऐसी चर्चा आएगी। पहले क्रिया शक्ति आएगी, इसके बाद एक और भाव शक्ति है, भाव शक्ति फिर क्रिया शक्ति, उन दोनों का जोड़ा है। अभी यहाँ फरमाते हैं गुरुदेव, देखो भगवान तेरे में एक अभाव नाम की शक्ति है, गुण है। गुण यानी कि जिस गुण के कारण से वर्तमान विकार के अभाव स्वभाव रूप तेरा परिणमन है। व्यवहार रत्नत्रय विकार है, उसके अभाव रूप तुम्हारा परिणमन है। कहते हैं ये व्यवहार की तकरार बड़ी है, व्यवहार से होता है, शुभ भाव से होता है। तो कहा अरे प्रभु सुनो तो सही, ये शुभ भाव के अभाव रूप परिणमन वर्तमान में है और ऐसे शुभ के अभाव रूप परिणमन यानी अभाव शक्ति के कारण से अभाव रूप ही रहेगा। आगे भी ये अभाव रूप ही रहेगा। वर्तमान भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन है, इसमें अनंती शक्तियों में से एक अभाव नाम की शक्ति ऐसी है कि जिसने द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लिया तो इसको वर्तमान में जो विकार के अभाव रूप परिणमन है, ये बात तो अभाव शक्ति में कही ही थी वर्तमान में अभाव। हाँ, वो क्योंकि वहाँ शून्य अवस्थित रूपा अभाव शक्ति आया था ना, तो भूत अवस्थित रूपा भाव शक्ति, तो वहाँ वर्तमान विद्यमान निर्मल परिणमन होता ही है, भाव शक्ति में कहा था। फिर अभाव शक्ति में कहा था कि शून्य कहा था ना, तो रागादि विकार से शून्य रूप परिणमन होना ऐसी एक शक्ति है। अब वो तो हो गई अभाव शक्ति,
पर ऐसा वर्तमान में जो राग रूपता का अभाव रूप परिणमन है, ये अभाव ही रहेगा, ये अभाव शक्ति। वो वर्तमान में कहा था अभाव शक्ति, यानी 34वें नंबर की अभाव शक्ति, 34वीं थी, हाँ 34वीं शक्ति। तो उसमें अभाव नाम क्या कहा था कि वर्तमान में रागादि विकार का नहीं होने रूप अभाव शक्ति। तो वो अभाव शक्ति से जो कहा था वर्तमान में राग रूप विकारी भाव नहीं होने रूप, अब वो विकारी भाव जो नहीं है वो नहीं ही रहेगा, ये अभाव शक्ति। देखो कहा ना, जिसने द्रव्य स्वभाव दृष्टि में लिया तो इसको वर्तमान में जो विकार का अभाव रूप परिणमन है, व्यवहार रत्नत्रय ये शुभ राग है, ये विकार है, ठीक है ना। तो यहाँ शक्ति का ऐसा गुण है कि ये राग के अभाव रूप परिणमन अभाव के कारण से है। वो अभाव भाव लिखा है ना, ये तो पहले अभाव के कारण से कहा था, अब व्यवहार रत्नत्रय का अभाव रूप परिणमन ये अभाव शक्ति जो पहले कही, अब वर्तमान में व्यवहार रत्नत्रय के राग के अभाव रूप परिणमन है, ऐसा ही अभाव रूप रहेगा, ये अभाव शक्ति। आ गया ख्याल में? मुमुक्षु ने कहा वो पहला जो कहा था वर्तमान में था और ये भविष्य में रहेगा, तो कहा हाँ भविष्य में ऐसा ही रहेगा। हाँ, पुरुषार्थ तो ये है, इसमें क्या पुरुषार्थ किया कि पुरुषार्थ तो ये है कि जिसने भगवान आत्मा चैतन्य घन इसका अवलंबन आश्रय लिया, इसमें अभाव नाम की शक्ति का आश्रय भी आ गया, शक्ति का आश्रय आ गया, उसका परिणमन आ गया। तो ये अभाव शक्ति का परिणमन क्या है कि राग के अभाव रूप से है, वह राग के अभाव रूप से ही अभी रहेगा। कभी राग का सद्भाव हो जाए, ये अभाव शक्ति के कारण से कभी बने नहीं ऐसा। तो अटपटी सी लगती है बात। क्या है कि राग तो आएगा, विकार करे ऐसा कोई गुण नहीं हो। विकार एक बार जो निर्विकारी स्वभाव को दृष्टि में लिया तो वर्तमान में विकार नहीं हो, भविष्य में विकार होगा नहीं। तो कहा व्यवहार रत्नत्रय है कि है वो रत्नत्रय वहाँ है, यहाँ नहीं। नीचे लेंगे वो बात भी, देखो अभी यहाँ कहा पहले, स्वीकार नहीं करे हाँ कभी भी राग भले हो, राग को अपनी स्वभाव में नहीं मिलाएगा। ये आया था ना, कलश आया था 198 कलश 318 गाथा कि मैं पने अनुभवने की अयोग्यता है। ज्ञानी धर्मी को रागादि विकार को मैं पने, व्यवहार रत्नत्रय के राग को मैं पने अनुभवने की अयोग्यता हो गई है, लायक ही नहीं रहा। ये अभाव शक्ति देखो समझ में आया। दूसरी भाषा से कहें तो सरल भाषा करके कहते हैं, देखो उदय भाव का वर्तमान पर्याय में अभाव है और अभाव रहेगा। ये उदय भाव माने रागादि विकार, व्यवहार रत्नत्रय भी उदय भाव, तो उसका अभी वर्तमान पर्याय में अभाव है और अभाव ही रहेगा। अब अटपटी ये लगती है कि लो साहब आप तो कहते हो व्यवहार रत्नत्रय होता ही धर्मी को है। धर्मी को होता है का अर्थ है कि वो व्यवहार नाम धर्मी के ही पाता है, नाम पाता है, लेकिन धर्मी को नहीं होता है। जो व्यवहार उससे धर्म नहीं हो, धर्मी के नहीं, यानी धर्मी जिसके आलम्बन में पड़ा हुआ है वो धर्मी है, तो उसके है ही नहीं वो। ऐसा नीचे देखो अभी कहेंगे। प्रश्न किया मुमुक्षु ने, होवा छता अभाव छे, शुभ भाव व्यवहार रत्नत्रय, अशुभ को तो चलो एक तरफ करो, शुभ भाव व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम होते होने पर भी
अभाव है और अभाव रहेगा, ये तो अभाव अभाव शक्ति चल रही ना, तो अभाव है और अभाव रहेगा। आप यही तो फरमा रहे हो कि देखो है ही नहीं। तुम कहाँ देख रहे हो? तुमने कहाँ देखकर पूछ लिया कि होने पर भी नहीं? गुरुदेव का जवाब कहाँ से आया कि तुम जहाँ देख के पूछ रहे हो वहाँ वो नहीं धर्मी, और धर्मी की दृष्टि नहीं वहाँ पर। देखो है ही नहीं, पर्याय में अभाव के कारण से पर्याय में उसका अभाव है। द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, पर धर्मी की स्वरूप आलम्बन से अंतरंग में उछलती हुई शक्तियाँ, उन शक्तियों में एक शक्ति ऐसी कही कि अभाव अभाव शक्ति के परिणमन में वह रागादि विकार है नहीं और होगा नहीं। तो इसमें होए तो है ना, जो पर्याय में जो दृष्टि में है नहीं, ऐसी जो पर्याय में वर्तता हुआ गे रूप हे जो है वह पर गे तरीके हुआ। पर गे है वो, पर गे में क्या हो गया कि मुझ में नहीं। पर गे कहने से क्या अर्थ निकल आया? मुझ में नहीं, मेरा नहीं, है ही नहीं, तीनों बातें निकल आई। हाँ, तो उसमें नहीं तो मेरा नहीं। वो आती 50 से 55 गाथा, पोतानी अनुभूति थी भिन्न छूं, अपनी अनुभूति से भिन्न है। तो मेरी अनुभूति में तो मुझे दिखाई देता नहीं। 3 बोल भी आते हैं गुरुदेव के रागादि विकार के, सदा काल साथ रहता नहीं, चैतन्य का जिसमें नूर नहीं, और अपने को देखता हूँ तो वहाँ दिखता नहीं। तो ये प्रश्न करने वाले ने कहा होवा छता अभाव छे, है तो भी आप कहते हो अभाव है, कि है ही नहीं ना। किसने कहा है? पर्याय में अभाव शक्ति के कारण से है ही नहीं, एक बात। अब जो तुम जो पर्याय में जो राग का अंश देखकर कहते हो सो वह तो परगे तरीके है। तो परगे तरीके में परगे का अर्थ क्या निकालोगे आप बताओ? परगे का अर्थ कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मुझ में नहीं, ये नहीं निकलेगा अर्थ। ये टेबल परगे है मेरे लिए, तो टेबल जब परगे है तो इसका अर्थ क्या निकला? तो मैं टेबल नहीं, मुझ में टेबल नहीं, मैं टेबल में नहीं, यही अर्थ हुआ ना। तो कहते हैं होए तो परगे तरीके हुआ, समझाए से कहीं। इस रीति से आपको बात समझ में आई क्या? ऐसा पूछा गुरुदेव श्री ने। फिर अभी और आगे प्रश्न किया कि अभी तक तो आप ये कहते थे कि द्रव्य गुण में नहीं, अब कहते हो पर्याय में ही नहीं। कि पर्याय में नहीं, जवाब आ गया। देखो आ गया जवाब। अब समझा देते हैं। द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, किंतु यहाँ तो अभाव अभाव शक्ति का वर्णन चलता है। हाँ, तो उसका परिणमन है। तो ये अभाव अभाव शक्ति है, ये प्रत्येक गुण में अभाव अभाव का रूप है। अब समझो, देखो कि कोई भी गुण राग रूप परिणमे कि मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमे, ऐसी शक्ति नहीं। क्यों? कि हर गुण में, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, कि कोई गुण में अब अभाव अभाव शक्ति का रूप है और वह परिणम रहा है, परिणम गया है। तो परिणमन में है ना अभाव अभाव शक्ति। तो मिथ्या श्रद्धा हो जाए कि राग विकारी हो जाए, ऐसा है ही नहीं। क्यों? कि अभाव अभाव शक्ति के कारण से। ये तो भगवान का दरबार है, इसमें अनंती अनंती प्रजा प्रजा नाम शक्ति पड़ी हुई है। ऐसा तो मुमुक्षु ने कहा चारित्र का परिणमन तो है ना, है ना। अब वो जो श्रोता है उसको बात बैठ नहीं रही, तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि चारित्र का परिणमन तो है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, अब सुनो, तुम जिसे चारित्र के परिणमन में, यानी चारित्र का विकारी भाव, उसे तुम चारित्र का परिणमन कह रहे हो, उसको भी समझ लो जरा। यहाँ तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो,
चारित्र के परिणमन में भी क्या लिया जाएगा? निर्मल परिणति। चारित्र का परिणमन में क्या लोगे? तो यही कहा, चारित्र के परिणमन में भी निर्मल परिणति ही है। आचारित्र के परिणमन का तो अभाव है। ले ये जो राग विकार है, व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम है, व्रतादि का परिणाम है, शास्त्र पढ़ने के विकल्प का परिणाम है, ये आचारित्र भाव है। ये आचारित्र का तो देखो, आचारित्र का परिणमन का तो अभाव है। स्वभाव में रागादि का अभाव है, ये बात तो स्वतः सिद्ध है द्रव्य के स्वरूप का विचार करते। लेकिन उस द्रव्य का जो रागादि से त्रिकाल सर्वथा रहित परिपूर्ण वीतराग स्वरूप है, उसका आलंबन लेते जो परिणाम प्रकट हुआ, उस प्रकट परिणाम में अचारित्र रूपी रागादि विकार शुभ राग का तो अभाव है। परिणमन में लिखा कि नहीं, अचारित्र के परिणमन का तो अभाव है। फिर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, शांति से समझने की वस्तु है भाई। इसमें क्या है कि उतावली नहीं चलेगी, और जिस रीति से बात चलती है उस रीति को पकड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा ये जो आचार्य भगवंतों का हृदय है, उनकी बात का जो आशय तात्पर्य है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। हाँ। एक तो उतावली नहीं चाहिए, दूसरी बात कि जिस रीति से चर्चा जो आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं, उस रीति से अपनी बुद्धि को उस ओर ले जाओगे तो समझ में आएगी, और अलग रीति चलाओगे तो उनका हृदय नहीं पकड़ पाओगे। ये रीति है। क्यों कि शास्त्र तो बहुत है, विपुल भंडार है, और सब पढ़ भी लो, लेकिन उसका हृदय तात्पर्य आशय कब समझ में आता है कि उसमें कहा ना, सत्समागम चाहिए। ज्ञानी जन हैं, जो अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किया है, वे उसका तात्पर्य समझा सकते हैं। तो उसका अर्थ ही ये है कि तुम्हारे पास जो अभी रीति है वो दृष्टि के मिथ्यापने की रीति है, तुम्हारे पास भ्रांति की रीति है। तो तुम भ्रांति वाली रीति से शास्त्र अभ्यास करोगे तो भ्रांति ही प्राप्त करोगे। तुम्हें तो निभ्रांत पुरुष का सत्समागम चाहिए, तब शास्त्रों में भरे हुए अर्थ का मर्म वह तब पकड़ में आएगा, है ना। इसलिए तो ये गुरुदेव श्री हमको महाउपकारी हैं। क्यों कि शास्त्र का तो अपन ने कहा ना विपुल भंडार है, पर वो शास्त्र पढ़ भी ले तो कुछ काम के नहीं, हमारे रहस्य नहीं समझ सकते। क्यों कि हम पहले से ही भ्रांति में पड़े हैं, तो उस भ्रांति को ही पुष्ट करने के हिसाब का अर्थ निकालते हैं। और ज्ञानी जन निभ्रांत हैं, उनकी भ्रांति है नहीं उनको। हाँ, वो तो ये ज्ञानी धर्मात्मा अभी वर्तमान में कौन है अपने साथ? पूज्य गुरुदेव श्री, उनके साथ चलो। सत्समागम चाहिए ना, तो इनका ही समागम करो। सत्समागम, ये भी अपन उनका ही समागम ही कर रहे हैं। देखो हाँ, वो तो है ना। तीनों काल पूर्व में थी। देखो अब समझा देते हैं, क्योंकि बार बार प्रश्न आ रहा है ना श्रोता का प्रश्न आया, होवा छता अभाव है। फिर आप तो साहब अभी तक कहते थे द्रव्य गुण में नहीं, अब कह रहे हो परिणमन में ही नहीं। तो ये बात उसको फिर कहा, चारित्र का परिणमन तो है ना साहब, तो चारित्र के परिणमन में दो धारा समझो ना साहब। हमारी बात भी तो सुनो कि चारित्र के परिणमन में आंशिक शुद्धि है, आंशिक अशुद्धि है। ऐसा क्यों नहीं समझ रहे कि हम उधर देखते ही नहीं।
अशुद्धि जानने का विषय है, दृष्टि का नहीं। दृष्टि तो सिद्ध से कम अपने को स्वीकारती नहीं है तब। दृष्टि तो अल्पता को ही नहीं स्वीकारती, विकार को तो बात दूसरी है। दृष्टि तो पर्याय में परिणमित अल्पता, ज्ञान की अभी अल्पता है कि नहीं, ज्ञानी धर्मात्मा अभी मोक्ष मार्गी को चारित्र की अल्पता है, ज्ञान की अल्पता है, दर्शन की अल्पता है, तो भी वो अल्पता को ही हम स्वीकार नहीं करते। तो तुम विकार की बात तो दूर रहो। देखो अब इसको और समझाते हैं। तीनों काल यह अभाव शक्ति से भगवान भरा हुआ है। तीनों काल पूर्व में थी तो पर्याय बुद्धि के कारण से राग था, पर्याय बुद्धि के कारण से राग था ऐसा माना था। किंतु जब द्रव्य बुद्धि हुई यानी द्रव्य दृष्टि हुई तो राग के अभाव रूप परिणमन वर्तमान में है। ऐसे विकार के अभाव रूप परिणमन कायम रहेगा। समझ में आया? समझाए छे काई मार्ग बापा, झीणी बात छे भाई। ये तो तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा अभाव शक्ति को ध्रुवपने अपने में धर के बैठा है। ऐसे शक्तियों के पुंज स्वरूप इस चैतन्य भगवान की दृष्टि करी। अनादि से राग बुद्धि थी, राग में एकत्व किया था। पर्याय में होता हुआ जो राग का वेदन था, यह मैं हूँ ऐसा एकत्व किया था। राग से एकत्व का अर्थ समझना। राग से एकत्व माने क्या कि परिणति में उपजा हुआ राग, उस राग का उपयोग में होता हुआ वेदन, उस वेदन को यह मैं हूँ। क्योंकि इसने इस चैतन्य परमात्मा को पहचानता ही नहीं, तो इसका आलम्बन लिया नहीं, तो इसकी सामर्थ्य का प्रकटपना पर्याय में आया नहीं। जब आया तो क्या आया कि अतीन्द्रिय आनंद शांति सुख, तो वह मैं हूँ ऐसी दृष्टि हुई। वेदन पर से होती है दृष्टि, श्रद्धा वेदन पर से अंगीकार करती है। राग का वेदन है अनादि से, तो ये इसको इसका स्वभाव का पता ही नहीं है, खबर ही नहीं, पहचान नहीं। लेकिन एक बार जो सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंतों ने स्वरूप बताया, उस स्वरूप को अपने विकल्पात्मक ज्ञान में ज्ञानियों के निर्देश उपदेश अनुसार निर्णय में लिया, और निर्णय में लेकर निर्णीत विषय का आलम्बन लिया। तो आलम्बन लिया तो क्या हो गया कि जैसी वस्तु का सामर्थ्य स्वरूप है वैसा उपयोग दशा में प्रकट आस्वादन में आ गया, संवेदन में आ गया। प्रकाश शक्ति आई थी ना, स्पष्ट प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, ऐसी शक्ति है। अब जो संवेदन में आया, तो संवेदन में आते ही वो श्रद्धा ने उसे यह मैं हूँ ऐसा अंगीकार कर लिया। अब श्रद्धा पलटती नहीं, राग अब भले वेदन में आए, लेकिन वह मेरा वेदन नहीं, वह परगेय रूप हो गया। है कहाँ है कि मुझ में नहीं है। अभी अपन ने परगेय के तीन अर्थ आ गए ना, मैं नहीं, मुझ में नहीं और मैं उसमें नहीं। कहते हैं तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा। 411 पेज पे थोड़ा और विषय इसी का देखो। ये है ना, मर्दा के साथ सगाई करी, इस वाले के उत्तर में अंतिम दो पंक्ति पढ़ के फिर अगला पैराग्राफ देखेंगे। देखो, यहाँ तो प्रभु ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहते हैं और ऐसा है। देखो, यहाँ तो प्रभु ऐसा कहते हैं और ऐसा है कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है, इस भाव का तो धर्मी को अभाव स्वभाव रूप परिणमन है। एक तरफ कहना कि ये 16 कारण भावना रूप जिससे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध पड़ता है तो आश्रम, लेकिन वे आश्रम भी
अज्ञानी की के योग्यता ही नहीं उस प्रकार के विकल्प की। धर्मी को ही होता है, पर धर्मी को होता है विकल्पों में होता है, धर्मी में नहीं होता है। अभाव स्वभाव रूप परिणमन है स्वभाव के आश्रय में ही है वो। देखो ये कहती है कि जब से बनना होती है तब से निरंतर बनती है, जब तक उदय में हाँ, निरंतर बनती है और उदय में तब आती है जब पूर्ण वितराग हो जाता है। तो भी उसका अभाव है। जब से बनना तो ये अभाव शक्ति अभाव है, अभाव ही रहेगा। जाओ बनने का समय होता नहीं, फिर भी अभाव वो एक गाथा आती है ना, उसको लेके घूमते हैं बहुत लोग, पुण्य फला अरहंता, पुण्य फला अरहंता। उसमें कहना है कि ये जो पुण्य रूप बंध हुआ है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति पुण्य रूप है, वो पुण्य रूप है, उसका फल अरहंत अवस्था में प्राप्त होता है। ये है उसका अर्थ, पुण्य फला अरहंत। वे कहते हैं पुण्य के फल से अरहंत होते हैं, अभी तो पढ़ने ही नहीं आए। ये अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी यही तो करता है कि अपनी भ्रांतियों को शास्त्र में और पुष्ट करता है। हाँ, सब में आता है, वो पुरानी पूजाओं में भी आती है ये सब बात, लेकिन वो बात नहीं पकड़ना है। ऐसे क्या पकड़ना है? एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति नहीं हुई। अब नरक पशु तो नहीं हुई तो दूसरी हुई, तो तुझे दूसरी चाहिए? वो भी नहीं मिल सकती। ऐसा ही है इसका। अज्ञान का अंधकार बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। अब इसको जरा कभी कभी तो अपने को आश्चर्य होता है कि मुनिराज को जिस काम का कभी भाव ही नहीं आना चाहिए उसका उपदेश देने के पेड़ का। वो तो आजकल तो खैर स्थिति बहुत ही गंभीर है, उस पर तो चर्चा भी कर सकना बेकार। हाँ, वह उसी में देते हैं, और क्या है। देखो अब वीर्य में, वीर्य गुण है ना, वीर्य शक्ति है आत्मा में, उसमें अभाव शक्ति का रूप है, वो घटाते हैं। देखो कितना बहुत कहना चाहिए, बहुत ही अच्छे से इस बात को घटाया है कि ये अभाव शक्ति अपने को समझ में आ जाए बराबर। देखो ऐसा वीर्य में भी, वीर्य गुण वीर्य शक्ति में भी अभाव शक्ति का रूप है। तो वीर्य यानी कि जो स्वरूप की निर्मल रचना करे, इसका नाम वीर्य। तो इसमें मलिनता की रचना का अभाव है, और मलिनता की रचना का अभाव रहेगा, ये अभाव शक्ति। ये जीव पुरुषार्थ करता है, तो जीव का पुरुषार्थ तो निर्मल परिणति होती है, वह पुरुषार्थ है। मलिन पर्याय तो का तो उसमें अभाव है। ले, मलिन पर्याय का तो पुरुषार्थ में अभाव है। यानी क्या कि मलिन पर्याय रूप जो परिणमन है वो पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है उसमें मलिन पर्याय नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ वीर्य गुण का परिणाम है, और वीर्य गुण का स्वरूप है कि निर्मल परिणति स्वरूप की रचना करे। उसमें मलिनता की रचना का तो अभाव है। देखो मलिन पर्याय का तो उसमें अभाव है, पुरुषार्थ से मलिन पर्याय की रचना आत्मा के वीर्य से नाम बल से नहीं होती। गजब काम किया है ना रतनचंद जी। दुनिया तो कहे प्रभु, आत्मा तो ऐसी है तेरी वस्तु प्रभु। दुनिया कहे जो कहना हो, लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवान यह जो इसको तीन लोक का नाथ कहते हैं। ले तो कहा त्रिलोकी नाथ तो वे है ना, तो वे कौन से त्रिलोकी नाथ? तीन लोक पर साम्राज्य उन्होंने किया है, उन्होंने इस त्रिलोकी नाथ का साम्राज्य प्राप्त किया है, तो वे तीन लोक के नाथ कहलाते हैं। अपन नहीं कहते अरिहंत भगवंतों को तीन लोक के नाथ हैं, तो उनने तीन लोक के नाथ पे चढ़ाई करके साम्राज्य ले लिया। क्या कर लिया? इस त्रिलोकी नाथ पर कब्जा कर लिया पूरा पूरा, इसलिए वे त्रिलोकी नाथ हैं। देखो नीचे 5 पंक्ति छोड़कर देखना, ये भी बहुत गंभीर चर्चा है इसमें।
आगे जो आने वाला है ना प्रकरण शक्तियों का, उसकी समझो यहाँ से ध्वनि उठती है। इसलिए जरा इसे देखो। ये तो कहा किंतु पर्याय में भी षटकारक रूप निर्मल परिणमन है। ये तो यहाँ ये लेना है, निर्मल परिणमन लेना है, यहाँ लेना है ना। क्यों कि ये शक्तियों की चर्चा है, तो शक्तियों की व्यक्तियाँ हुई हैं उसकी बात लेना है, और निर्मल है ये वाली बात लेना। ये दो नियम हैं इस अधिकार के, इस प्रकरण के, ये दो नियम हैं। शक्तियों की व्यक्ति नाम परिणमन और वे निर्मल, ये यहाँ इस प्रकरण का, इस अधिकार का नियम है ना। अब देखो, निर्मल परिणमन षटकारक से होता है, ये तो पर्याय में है। तो पर्याय में निर्मल परिणमन अपने षटकारक से होता हुआ है, लेकिन मलिन परिणाम के षटकारक का इसमें अभाव है। ये अगली भाव शक्ति की चर्चा यहाँ उठा दी। ओ हो गजब काम किया है। यहाँ तो पर्याय में पर्याय बुद्धि वाले को, पर्याय बुद्धि वाले को है कौन सा? षटकारक रूप मलिनता का विकार का परिणमन। देखो, पर्याय बुद्धि वाले को षटकारक रूप से विकृत परिणमन पर्याय में होता है। समझाए छे काई? विकृत पर्याय द्रव्य गुण में तो है नहीं, पर्याय दृष्टि वाले के भी द्रव्य गुण में नहीं, और द्रव्य दृष्टि वाले के भी द्रव्य गुण में नहीं, अवयव के भी नहीं, किसी के नहीं। अब वो तो वस्तु में ही नहीं, द्रव्य गुण में नहीं। अब कहते हैं जिसको द्रव्य दृष्टि हुई उसके निर्मल परिणति के षटकारक रूप परिणमन है पर्याय में, और विकार के षटकारक रूप परिणमन का उसके परिणमन में अभाव है। पकड़ में आई कि नहीं आई बात? ये पकड़ना तो आगे भाव शक्ति 39वीं आएगी, उसकी चर्चा है। देखो, अब यहाँ स्पष्ट करते हैं कि विकृत पर्याय द्रव्य गुण में तो है नहीं, कारण के कोई शक्ति विकार रूप से परिणमित होए ऐसी कोई शक्ति नहीं आत्मा में। यहाँ तो वो कहा कि पर्याय बुद्धि में, पर्याय में राग कर्ता, राग कर्म, राग करण, राग अपादान, राग संप्रदान, राग आधार है। लो, इसका अर्थ क्या निकला कि राग का कर्ता राग है, आत्मा नहीं और पुद्गल कर्म नहीं। राग का कर्ता राग है, राग का कार्य राग है, राग का साधन राग है, राग में से राग हुआ है, राग के लिए राग हुआ है, राग के आधार से राग हुआ है। ये छह कारक कहने का इसलिए नहीं कि छह कारक हैं, छह कारक, छह कारक में तो पूरी बात ही स्वाधीनता से उठ करके आ गई। कर्ता कर्म है ना, अपन जैसे भेद कारक से समझना, कारकों का जो अंतर मर्म है भेद कारकों से, उसमें लिया 16 नंबर गाथा प्रवचन सार में कि कुम्हार ने घड़े को बनाया, तो कर्म हुआ घड़ा, कर्ता हुआ कुम्हार, साधन उसका चाक आदि। कहाँ काय में से बनाया कि मिट्टी में से बनाया, पानी पीने वाले के लिए बनाया, जमीन के आधार बनाया। ये भेद कारक हुए। तो भेद कारक वस्तु में नहीं है, ये तो इस प्रकार विवक्षा में निमित्त आदि पर द्रव्यों के आलम्बन से कथन करने का लौकिक व्यवहार है। हाँ, ये भी आगम अध्यात्म का व्यवहार नहीं, लौकिक व्यवहार में डालो। घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। कैसे बनाया? कि वो चाक के साधन से बनाया, काय में से बनाया कि मिट्टी में से बनाया। किस लिए बनाया? कि पानी पीने वाले के लिए बनाया। कहाँ रखकर बनाया? कि पृथ्वी भूमि के आधार से बनाया। ये लौकिक व्यवहार है, लेकिन इस पर से अपने को समझना है असली माल कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो राग का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण राग ही है, आत्मा नहीं, और पर द्रव्य कर्म नहीं, कर्म का उदय नहीं। इतना घटाया है इसमें। देखो, ये भी पर्याय में है। और अब यहाँ जो द्रव्य बुद्धि हुई,
द्रव्य बुद्धि हुई माने अपना चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि हुई, तो ये षट कारक के परिणमन का अभाव है। कौन से? जिसका कर्ता राग, कर्म राग, करण राग, अपादान राग, संप्रदान राग, अधिकरण राग, वो वाले कारक का तो यहाँ अभाव है ही नहीं। अभाव शक्ति कही ना, और है वर्तमान में और रहेगा अभाव। यहाँ तो अभाव सिद्ध करना है ना। 417 पेज पे चलते हैं। और बात इसमें गुरुदेव ने गंभीर ली, 3 पंक्ति छोड़ कर देखो। यहाँ तो 6वें गुण स्थान में विकल्प तो है ही नहीं, ले, क्योंकि 6वां गुण स्थान किसको है? द्रव्य दृष्टि वाले को। उसके तो निर्मल परिणमन है, उसके तो निर्मल परिणति के कारकों का परिणमन है, उसके तो निर्मल परिणति के 6 कारक परिणमित हैं। ये मलिन विकार के कारकों का तो उसको अभाव है, अभाव रहेगा। तो 6ठे गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प हैं, उनका वो धर्मी को अभाव है, अभाव रहेगा। समझना भैया। इसीलिए कहा ये अध्यात्म की शैली है। आगम की शैली में से ये बात नहीं पकड़ पाओगे। आगम की शैली क्या कहेगी कि मुनिराज को 6वें गुण स्थान में उनकी विकल्पों की ऐसी मर्यादा है कि वे 28 मूल गुण 5 महाव्रत के ही विकल्प होते हैं। वस्त्रादि का विकल्प नहीं होता, केस सज्जा और श्रृंगार का विकल्प नहीं होता, ऐसा वह आगम बताएगा। और ये अध्यात्म कहते हैं कि 6ठे गुण स्थान में विकल्प है ही नहीं। तो 6ठा गुण स्थान फिर क्या 7वां हो गया कि नहीं? 6ठा ही है, लेकिन धर्मी के अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से जो स्वरूप के आलम्बन लिया होने से अंतरंग में जो परिणमन निर्मल हुआ है, वो निर्मल परिणमन निर्मल ही रहेगा। वहाँ विकार का अभाव है तो विकार का अभाव ही रहेगा। समझो इसको, देखो बहुत गंभीर लिया यहाँ। राग के अभाव रूप परिणमन है। 6ठे गुण स्थान किसको है? मुनिराज को। मुनिराज कौन है? द्रव्य दृष्टिवंत हैं, मोक्ष मार्गी, अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसी दशा। देखो 5 महाव्रत का विकल्प है, उसका भी अभाव रूप परिणमन है। ले, अभी बात समझना तो पड़ेगी। समझ में आया? और ऐसा, और सुनो अभी, ऐसा अभाव रूप परिणमन कायम रहेगा। ये अभाव शक्ति के कारण से। ये गुण अपना है ना, अभाव शक्ति, एक गुण के कारण से ये गुण ऐसा कार्य करता है। ये गुण इसी प्रकार कार्य करता है कि विकार के अभाव रूप परिणमन वर्तमान में रहे, और ऐसे का ऐसा यानी विकार के अभाव रूप परिणमन भविष्य में रहेगा। ये इस गुण का कार्य है। बोलो मंजूर है कि नहीं? ये बात पकड़ में आती है, स्वीकार होती है कि नहीं? अब समझना तो ये पड़ेगा, क्योंकि देखो नहीं स्वीकार होगी ना तो क्या हो जाएगा कि बराबर है निश्चय से ऐसा है। तो निश्चय से जैसा है वही वास्तव में है, और व्यवहार से जैसा है वैसा है नहीं। तो स्वीकार है कि नहीं है? क्योंकि मुझे चेहरे बता रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। देखो इसमें मुश्किल कुछ है नहीं है। क्यों नहीं है मुश्किल? कि आप 6ठे गुण स्थान को से मत चलो, आप तो यहाँ से चलो।
तो अभी बात बैठ जाएगी। यह आत्मा चैतन्य परमात्म तत्व, इसमें एक अनंत शक्तियों के साथ एक अभाव अभाव नाम की शक्ति ध्रुव उपादान पने पड़ी हुई है। और ऐसे ध्रुव उपादान स्वरूप आत्मा का आलंबन जिस पर्याय ने लिया वहाँ अनंत शक्तियाँ परिणमित हुई, तो अभाव अभाव शक्ति का भी परिणमन हुआ। और अभाव अभाव शक्ति का कार्य क्या है कि वर्तमान में विकार रूप भाव का अभाव है और भविष्य में भी अभाव रहेगा, ये इसका कार्य है। तो जब अभाव अभाव शक्ति का परिणमन है तो फिर वह तो कार्य यही हो गया ना कि विकार का अभाव है और भविष्य में भी विकार का अभाव रहेगा। कितना घटित करके बताया, पर्याय बुद्धि वाले को विकार के कारक समझाए और द्रव्य बुद्धि वाले को निर्मल परिणति के कारक समझाए। अभी आई कि नहीं आई बात? सब समझ में आई ना? अब यहाँ से इसका आलम्बन जिसको है उसको परिणति में परिणमन में विकार का वर्तमान में अभाव है और अभाव रहेगा। ठीक है। अब मुनिराज जो हैं वे द्रव्य दृष्टिवंत हैं कि नहीं हैं, है ना? तो वे द्रव्य दृष्टिवंत हैं तो उनकी निर्मल परिणति की धारा बह रही है, उसमें 5 महाव्रत का कि 28 मूल गुण का विकार रूप परिणमन का अभाव है और अभाव रहे। भविष्य में रहेगा। डालचंद जी ऐसी बात है, क्या करें प्रभु, लगभग 50 मिनट तो हुए, एक एक गुण में उतारने जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। दूसरी रीति से कहते हैं इसी बात को, देखो कि अभाव अभाव शक्ति जो है इसमें 2 उपादान हैं, एक ध्रुव उपादान और एक क्षणिक उपादान। प्रत्येक शक्ति में ऐसे ही लगेगा, ध्रुव उपादान क्षणिक उपादान। हर एक शक्ति, यदि ध्रुव उपादान नहीं है तो पर्याय में परिणमन कहाँ से आया, और पर्याय में परिणमन नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे कहलाई? यहाँ तो उछल रही है ना शक्ति। एक क्षणिक उपादान, कायमी शक्ति, हाँ घटेगी सम्यक दृष्टि। हाँ ये तो मुनिराज पे घटाई ना, तो मुनिराज का तो अपने को पक्का अपन ने स्टैम्प मार के रखा है, 6ठा गुण स्थान माने 5 महाव्रत स्टैम्प मार के रखी है। हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि भोगों में पड़ा हुआ उसके विकार का परिणमन नहीं है, ले अभाव अभाव है। द्रव्य दृष्टि निर्मल परिणमन हो गया है। देखो यहाँ कहते हैं कायमी शक्ति पड़ी है, ये ध्रुव उपादान है, और वर्तमान में क्षणिक राग रहित परिणमन है, वह क्षणिक उपादान है। क्षणिक क्यों कहा? एक ही क्षण का है कि ना ना, एक एक क्षण वाला परिणमन ऐसा। पर्याय में क्षणिक उपादान और ध्रुव में नित्य उपादान, ये शक्ति के 2 रूप हैं। समझ में आया? और ये शक्ति अनंत गुण में व्यापी है, एक शक्ति अनंत गुण में निमित्त है। ये त्रिकाली शक्ति जो है ये पारिणामिक भाव से है। और समझाते हैं, यानी कैसे भी करके ये बात अपने को समझना चाहिए, जो मर्म आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा वो समझना चाहिए। इसलिए गुरुदेव श्री हर तरह से घटित करके वीर गुण पर भी बताया, अभी 6ठे गुण स्थान की बात करके बताया, निर्मल परिणति के 6 कारकों से बताया, विकार के 6 कारकों का अभाव है ऐसे करके बताया, पर्याय बुद्धि वाले को होते हैं विकार के 6 कारक ये भी बताया। तो वहाँ ऐसा बता करके क्या कहा कि कर्म से विकार नहीं और स्वभाव से विकार नहीं। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखो कि इसके दो रूप हैं, एक क्षणिक उपादान रूप, एक ध्रुव उपादान रूप, है ना। ये त्रिकाली शक्ति जो है ये पारिणामिक भाव से है, लेकिन राग रूप नहीं परिणमना, परिणमन राग रूपता के अभाव रूप परिणमन, ऐसी जो निर्मल पर्याय है
वह उपसम क्षयोपसम छायक भाव से है। उदय भाव की तो यहाँ बात ही नहीं करना है। 5 भाव है ना, तो 5 भाव में उदय भाव को तो बाहर रखो, क्योंकि यहाँ तो निर्मल परिणमन की बात चलती है। अपना पवित्र और पवित्रता का पुंज, उसके आलम्बन में उपजी हुई पवित्र निर्मल पर्याय की बात है। तो जो ध्रुव उपादान है वो पारिणामिक भाव हुआ, और जो परिणमन है राग के अभाव रूप, तो उसमें उदय भाव की तो बात आई नहीं। तो 3 भाव में कोई भाव घटित करो, औपसमिक, छायोपसमिक या छायक भाव। कितनी तरह से यहाँ गुरुदेव श्री ने इस अभाव शक्ति को अपने को समझाया। बोलो, उदय भाव का तो अभाव रूप परिणमन ही है, उसकी तो बात ही कर रहे हैं कि इसका तो अभाव ही है। इसका नाम अभाव शक्ति कहा जाता है, उसका नाम द्रव्य कहा जाता है। समझ में आया? इसको कहा कि ये द्रव्य दृष्टि है। कहते हैं ना, द्रव्य दृष्टि हुई तो दृष्टि तो पर्याय है, तो वो पर्याय की दृष्टि में द्रव्य है, इसकी घोषणा कौन करेगा? कि परिणति में उपजता आनंद, निर्मलता, पवित्रता, शांति, वही तो घोषणा करेगी कि दृष्टि द्रव्य पर है। कोई कहे हमको तो द्रव्य दृष्टि हुई है, अब आनंद कब आएगा? अथवा हमें दृष्टि हुई है कि नहीं हुई, केवली जाने। केवली क्यों जाने? तुम्हारा आनंद तुम जानो। केवली तुम्हारे आनंद के परिणमन को जान सकते हैं, तुम्हारे आनंद को वेद नहीं सकते। अपना अभी हम में कोई इस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेगा तो पर्याय में आनंद होगा कि नहीं होगा? आनंद का परिणमन होगा ना, अतीन्द्रिय आनंद का, और उसका वेदन भी होगा कि नहीं होगा? केवली परमात्मा इस परिणमन को तो जानते हैं, पर इसका वेदन नहीं कर सकते। वेदन तो मैं ही करूँगा ना। हाँ। इसमें अभाव गुण की इतनी ताकत है कि राग व्यवहार रत्नत्रय रूप से नहीं परिणमना, ऐसी ताकत आत्मा में पारिणामिक भाव स्वरूप से है। और इस पारिणामिक भाव का आलम्बन जिसने लिया है, उसके पर्याय भाव में व्यवहार रत्नत्रय रूप के नहीं परिणमने का भाव है। समझाए छे काई कहो बाऊ भाई, ये सब कहाँ सुना है? शत्रुंजय की यात्रा करके आए तो बस हो गया कल्याण। ये चर्चा हुई पूरी, अगली थोड़ी पढ़ते हैं अपन। 39वीं शक्ति, थोड़ी सी चर्चा 5 मिनट की है। देखो 419, कारक अनुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। अब देखो, एक यही शक्ति है जो एक ही नाम की 2 शक्ति इन 47 में आई। एक भाव शक्ति 33 नंबर की, और एक ये भाव शक्ति 39 नंबर की, है ना। भाव दोनों का एक समान सा है, लेकिन वर्णन दोनों का जुदा जुदा है। वहाँ क्या था अभी तो याद है अपने को? वर्तमान विद्यमान पने निर्मल परिणमन होता ही है। होयज विद्यमान कहा ना, तो होता ही है। गत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति, यानी कर्ता कर्म आदि। अब 6 ही लगा दो यहाँ, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। तो कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया, उससे रहित भवन मात्रमयी, यानी होने मात्रमयी, होने मात्रमयी, परिणमने मात्रमयी भाव शक्ति। ये क्या कहा? कर्ता कर्म यानी जो विकार के कारकों के अनुसार होता है विकार। यहाँ एक तो ये बात सिद्ध कर दी, कारकों के अनुसार होता है विकार। विकार कर्म के उदय के अनुसार नहीं होता और स्वभाव से नहीं होता। सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई बात? जो कहते हैं कि विकार यदि कर्म से नहीं मानोगे तो स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव से होता ही नहीं तो क्यों हो जाएगा? एक बात।
और कर्म के उदय से हो सकता नहीं। क्यों कि परिणति जीव की और दूसरा द्रव्य करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर आया कहाँ से कि यहाँ देखो 39वीं शक्ति में आचार्य अमृतचंद्र देव फरमाते हैं कि ये विकार कारकानुगत है, कारकों के अनुगत, नाम कारकों के अनुसार होती क्रिया, ये विकार है। उससे रहित होने मात्रमयी भाव शक्ति। वहाँ कहा था वर्तमान विद्यमान निर्मल परिणति के होती ही है, वहाँ भी निर्मल परिणमन ही घटित हुआ था, और यहाँ विकार के परिणमन से रहित निर्मल परिणमन ही सिद्ध हुआ, यहाँ भी और वहाँ भी। लेकिन वहाँ पर वर्तमान विद्यमान निर्मल पने को घटाया था, और यहाँ पर रागादि विकार के नई परिणमने रूप भाव शक्ति, ऐसा लिया यहाँ पर। देखो जरा सा इसमें नीचे देखना, कर्ता कर्म आदि क्या कहते हैं। देखो धर्मी को पर्याय में, दूसरा पैराग्राफ है, एक समय की पर्याय में रागादि विकल्प आदि का कर्तापना होता है। किसको, अभी देखना भाषा पकड़ना, धर्मी को पर्याय में, तो धर्मी को धर्मी पने में नहीं, उसकी वर्तती पर्याय में, जो एक समय की पर्याय में रागादि विकल्प आदि का कर्तापना होता है, ये कर्म नाम कार्य भी पर्याय में होता है। और किस प्रकार होता है कि कर्ता कर्म षटकारक ये उसके पर्याय में होते हैं, एक समय की पर्याय। पढ़ने नहीं कराया, रहने नहीं कराया और स्वभाव नहीं। हाँ, क्या कारण है उसका रास्ता, ये नहीं। हाँ, ये और वो है नहीं। हाँ, निर्मल परिणमन है ना, एक समय की पर्याय में शुभ अशुभ राग, पर्याय में कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण साधन है, पर्याय विकार करके स्वयं रखा, पर्याय से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय हुई। समझने में जरा सूक्ष्म बात है। एक समय की पर्याय में विकृत अवस्था का षटकारक रूप परिणमन है। देखो अभी तो है ये बताया, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि कारकों अनुसार जो क्रिया, यानी षटकारक अनुसार पर्याय में षटकारक अनुसार जो विकार, यानी पुण्य पाप दया दान व्रत आदि का विकल्प, इसकी षटकारक रूप से परिणमन क्रिया होती है, उसके परिणमन मात्र है ना, उसके रहित परिणमन मात्र, ऐसा उससे रहित भवन मात्रमयी। देखो होती है उससे रहित परिणमन होने की भाव शक्ति। ये यहाँ चलेगी चर्चा, अपन 39वीं की चर्चा। क्या उसके अगली शक्ति क्रिया शक्ति में उसकी बात करेंगे। अगली जो शक्ति है 40 नंबर की, यहाँ नास्ति से कथन किया, ये कारकों के अभाव रूप। क्या नहीं, सभी शक्तियाँ ध्रुव उपादान पने हैं और सभी का परिणमन है, क्योंकि परिणमन में भी यहाँ तो परिणमन में ही घटाना है, इसमें बल्कि शब्द भी डला है, भवन मात्रमयी, परिणमन होने मात्रमयी, षटकारक के विकार से रहित भवन मात्रमयी, ऐसा लिया है ना। निधि निज में बताई